हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। नई दृष्टि के प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। राष्ट्रीय घटनाक्रम के सीरीज में आइए हम स्टडी करते हैं। अगर इसका पहला पॉइंट देखें हम, तो पहला पॉइंट है देश की पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस कहाँ पे लॉन्च की गई है। तो यह लॉन्च की गई है पुणे में। कहाँ पे दोस्तों? पुणे में लॉन्च की गई है। अब हम देखें कि किसके द्वारा लॉन्च की गई है। तो यह लॉन्च की गई है CSIR द्वारा लॉन्च की गई है। ये तो पहला पॉइंट हो गया। अब हम सेकंड पॉइंट देखते हैं। सेकंड पॉइंट है RT-PCR। RT-PCR एक वैक्सीन या मेडिसिन है जो कि किस डिजीज़ को किल करने के लिए लॉन्च की गई है। तो यह दोस्तों मंकी पॉक्स एक डिजीज़ है। मंकी पॉक्स उसको जो है ख़त्म करने के लिए यह यह मेडिसिन RT-PCR लॉन्च किया गया है। यह किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो यह लॉन्च किया गया है ट्रांस एशिया बायो मेडिकल द्वारा। तो क्या आपने सेकंड पॉइंट अभी आपने पढ़ा। थर्ड पॉइंट हम देखते हैं। थर्ड पॉइंट है देश की सबसे लंबी मालगाड़ी का परिचालन अभी हुआ है जो सफल रहा है। तो उस ट्रेन का क्या नाम है? तो उसका नाम है सुपरवास्की ट्रेन। क्या नाम है दोस्तों? सुपरवास्की ट्रेन। अब हम देखें नेक्स्ट पॉइंट। तो हाल ही में देश का पहला कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला घोषित किया गया है। देश का पहला कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला घोषित किया गया। किस जिले को? तो मंडला जिला को। मंडला जिला कहाँ पे है दोस्तों? ये MP राज्य में है। MP राज्य के मंडला जिले को हाल ही में देश का पहला कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला घोषित किया गया है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। तो देश का पहला हर घर जल जिला घोषित किया गया है। इसके पहले हमने पढ़ा था कि हर घर जल सर्टिफिकेशन प्राप्त करने वाला राज्य हमने पढ़ा था। और यहाँ पे हम क्या पढ़ रहे हैं? देश का पहला हर घर जिला घोषित किया गया है। तो कौन सा जिला है? ये बुरहानपुर है। ये किस राज्य में है? तो ये MP में है, मध्य प्रदेश राज्य में है। ये आपने पॉइंट देखा दोस्तों। अब हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है PM डिवाइन योजना। यह योजना क्या है? यह पूर्वोत्तर राज्यों को डेवलप करने के लिए। किस राज्यों को दोस्तों? तो पूर्वोत्तर राज्य, जो नॉर्थ ईस्ट वाले जो हमारे राज्य हैं उनको डेवलप करने के लिए PM डिवाइन योजना शुरू की गई है। इसमें एक और पॉइंट है, एक और आप उसको पढ़िए। इसमें PM डिवाइन योजना किस बजट में सैंक्शन किया गया है? तो ये 2022-23 की बजट में इसका सैंक्शन है कि पूर्वोत्तर राज्यों को डेवलप करना है हमको। तो ये 2022-23 के बजट में है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट स्कीम है। ये योजना आने की प्रबल संभावना है। तो ऐसे क्वेश्चन यहाँ बन सकता है, दो प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं कि PM डिवाइन योजना संबंधित है तो पूर्वोत्तर राज्य के लिए है। पहला पॉइंट तो ये हमने जाना। दूसरा हम देख सकते हैं कि अगर स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन बनता है तो इसमें सेकंड स्टेटमेंट ये दे सकता है कि यह 2022-23 के बजट में या 2021-20 के बजट में सैंक्शन था। तो किस बजट में है? तो यह 2022-23 के बजट में सैंक्शन है। फिर हम देखते हैं सुगम्य भारत अभियान। सुगम्य भारत अभियान जो है दोस्तों, यह किस लिए चलाया गया है? तो यह दिव्यांगों के लिए चलाया गया है। जो दिव्यांग हैं उनको सशक्त करने के लिए सुगम्य भारत अभियान चलाया गया है। अब हम देखेंगे किस मंत्रालय द्वारा चलाया गया है। तो यह चलाया गया है सामाजिक कल्याण मंत्रालय द्वारा। किस मंत्रालय द्वारा दोस्तों? तो सामाजिक कल्याण मंत्रालय द्वारा यह चलाया गया है। फिर हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अरिट्टापट्टू हाल ही में जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है। पहला तो ये क्वेश्चन बन सकता है इसमें कि हाल ही में जैव विविधता विरासत स्थल कौन सा घोषित किया गया है? तो अरिट्टापट्टू है। ये कहाँ पे है दोस्तों? यह किस राज्य में है? यह तमिलनाडु राज्य में है। तमिलनाडु राज्य में स्थित है। यह किस डिक्लेरेशन के तहत इसकी घोषणा की गई है? तो जैविक विविधता
2002 के तहत इसका जो है डिक्लेरेशन किया गया है अरिटापट्टू का, तो ये तमिलनाडु में है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, अगर हम देखें तो मेगालिथिक दफन स्थल, हाल ही में सबसे बड़ा मानव रूपी दफन स्थल की खोज हुई है, अर्थात सबसे मेगालिथिक दफन स्थल की खोज की गई है। तो ये कहाँ पे की गई है दोस्तों? ये आंध्र प्रदेश में खोज की गई है। कहाँ पे की गई है दोस्तों? तो आंध्र प्रदेश में। एक तो ये हो गया। अब हम देखें कि मेगालिथिक क्या होता है। तो ये महापाषाण प्रस्तर होते हैं, पत्थर होते हैं, मतलब कि एकाश्म पत्थर होते हैं। और पहले ज़माने में शवों को दफनाने के लिए मतलब पूरा पाषाण काल से संबंधित जो भी काल थे उसमें क्या होता था कि शवों को दफनाने के लिए एकाश्म पत्थर का प्रयोग किया जाता था। और हाल ही में ये सबसे बड़ा इसका खोज किया गया, तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो गया है। फिर हम देखते हैं स्वामित्व योजना क्या है दोस्तों। तो स्वामित्व योजना ये ग्रामीणों को सशक्त एवं वित्तीय स्थिरता बनाने के लिए स्वामित्व योजना लॉन्च की गई थी जो है। अब हम इसमें बस यही पूछ सकता है कि स्वामित्व योजना संबंधित है, तो ये किस संबंधित है? ग्रामीणों को जो है सशक्त एवं वित्तीय स्थिरता प्रदान करने के लिए। फिर हम देख सकते हैं दोस्तों कि ऑपरेशन आहट, इसमें जो है एक पॉइंट और भी देख सकते हैं कि जो स्वामित्व योजना है, ये स्वामित्व योजना दोस्तों एक यहाँ पे भी है कि सॉरी हम थोड़ा भूल गए थे। सुगम्य जो भारत अभियान है, यह जो है इसको तो हम पढ़ेंगे दिव्यांग के लिए है। फिर हम देखते हैं ये कौन सा मंत्रालय लॉन्च किया है, मतलब जारी किया है। तो सामाजिक कल्याण मंत्रालय ने लॉन्च किया, जारी किया गया है सामाजिक कल्याण मंत्रालय द्वारा। और इसमें एक पॉइंट ये भी है कि सेंट्रल सेक्टर स्कीम है दोस्तों। कौन सी स्कीम है? सेंट्रल सेक्टर स्कीम। जो हमारी योजनाएं हैं वो 2 प्रकार की योजनाएं होती है, स्कीम्स होती हैं। एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम होती है और एक सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम होती है। तो अगर हम सेंट्रल सेक्टर में देखते हैं, इसमें जो फंडिंग की जाती है, जो पैसा दिया जाता है वो 100% जो है केंद्र सरकार द्वारा दिया जाता है। और अगर हम सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम देखते हैं तो उसमें क्या होता है कि 60 और 40 का वो होता है, जिसमें 60% केंद्र सरकार देती है और जो 40% होता है वो संबंधित राज्य देता है। जिस राज्य में योजनाएं चलाई जा रही हैं तो 40% राज्य देता है। ऐसे ही स्वामित्व योजना ये भी क्या है? सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। इसमें भी 100% जो फंडिंग होगी वो केंद्र सरकार देगी। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, ऑपरेशन आहट। ऑपरेशन जो आहट है ये किसके लिए चलाया जा रहा है? तो ये मानव तस्करी को रोकने के लिए, ह्यूमन ट्रैफिकिंग को रोकने के लिए जो है ऑपरेशन आहट चलाया जा रहा है। और ये कौन चला रहा है? तो यह चलाया जा रहा है भारतीय रेल द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों? तो भारतीय रेल द्वारा या रेलवे मंत्रालय भी कह सकते हैं। तो ऑपरेशन आहट जो है चलाया जा रहा है। फिर हम देख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट, ऑपरेशन आहट ऑपरेशन गरुड़ जो है ये क्या है? ऑपरेशन गरुड़ किससे संबंधित है? तो ये ड्रग तस्करी को रोकने के लिए है। किससे संबंधित है दोस्तों? तो ड्रग तस्करी को रोकने के लिए है। तो जो ड्रग्स ट्रैफिकिंग हो रहा है उसको रोकने के लिए ऑपरेशन गरुड़ चलाया जा रहा है। ये किसके द्वारा चलाया जा रहा है दोस्तों? तो ये चलाया जा रहा है सीबीआई द्वारा। सीबीआई द्वारा। अब हम देखते हैं प्रवासन, माइग्रेशन और मोबिलिटी पार्टनरशिप। हाल ही में ऐसे क्वेश्चन बनता है इसमें कि हाल ही में प्रवासन, माइग्रेशन और मोबिलिटी पार्टनरशिप भारत ने किस देश के साथ किया है? तो ये किस देश के साथ किया है दोस्तों? तो ये साइप्रस के साथ किया है। तो पहला पॉइंट तो ये हो गया। अब इसका बेसिक क्वेश्चन भी बन सकता है। तो साइप्रस जो है, साइप्रस की अगर हम ज्योग्राफिकल लोकेशन देखें तो ये कहाँ पे है दोस्तों? ये भूमध्य सागर में स्थित है। भूमध्य सागर में स्थित है। अगर हम इसकी कैपिटल देखें तो इसकी कैपिटल का क्या नाम है? निकोसिया। निकोसिया। दोस्तों अगर कोई ऐसे इंटरनेशनल या नेशनल लेवल पर कोई स्थल चर्चित है तो वहाँ का ज्योग्राफिकल लोकेशन से क्वेश्चंस पूछे जाते रहे हैं। तो जैसे साइप्रस है तो साइप्रस के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेना चाहिए कि साइप्रस कहाँ पे स्थित है। साइप्रस अगर कोई भी ऐसा देश है उसके अगल बगल कोई महासागर है, उसको टच कर रहा है, कोई स्टेट वहाँ पे है,
तो उसको पढ़ लेना चाहिए। वहाँ पे कोई जॉय मंडल अभी हाल ही में कुछ घोषित किया गया है, तो वहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। वहाँ की कैपिटल क्या है, वहाँ से क्वेश्चन बनाए जाते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन बनाए जाते रहे हैं। अब हम देखें कि प्रवासन, माइग्रेशन और मोबिलिटी पार्टनरशिप भारत ने किसके साथ किया, तो साइप्रस के साथ किया है। साइप्रस भूमध्य सागर में स्थित है और इसकी जो कैपिटल है उसका नाम है निकोसिया। अब हम देखते हैं हाल ही में रेलवे बोर्ड के सीईओ एवं अध्यक्ष कौन बने हैं, अनिल कुमार लोहाटी बने हैं। कौन बना है दोस्तों, तो अनिल कुमार लोहाटी बने हैं। इन्होंने विनय त्रिपाठी का स्थान लिया हुआ है। तो ये पॉइंट हमने पढ़ा। अब हम नेक्स्ट और अंतिम पॉइंट पढ़ते हैं कि वीर बाल दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों। ये 26 दिसंबर